Tsunami. It's a 8th class second chapter of Honeydew. A tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake under a sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India, such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that the tsunami was coming? Some stories suggest that they did. समुद्री तल में भूकंप के कारण जो विशाल लहरें उठती हैं उनको सुनामी बनाती हैं, यानी वही सुनामी कहलाती हैं। थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्से जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट से 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसा ही सुनामी लहर टकराई थी। यहाँ की जो साहस भरी जिंदगी है उस समय की, उनके जीवन की कुछ झलकियाँ इसमें बताई गई हैं कि किस तरह वो उससे स्ट्रगल करते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। क्या जानवरों को भी इसका आभास होता है? कुछ कहानी ये भी आभास कराती हैं। तो सेकंड चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्कपेलागो। आर्कपेलागो यानी द्वीपों का समूह। रश्ड आउट बाहर भागा। ट्रेमर्स माने थरथराहट, कंपन, वाइब्रेशन। कियास अव्यवस्था, जो समुद्र में तूफान के कारण हड़कंप मच जाता है, वो जो गड़बड़ी की स्थिति होती है, अव्यवस्था होती है, दैट कॉज कियास। रेस्क्यू बचाना। रिसीड में पीछे की तरफ जाना। दिस स्टोरी आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कपेलागो। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. ये कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके आसपास के महासागरों में से एक है। इग्नेशियस कचल में एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे जगा दिया था क्योंकि उसने भूकंप को महसूस कर लिया था। इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से उतार कर नीचे रखा ज़मीन पर, ताकि वह गिरे और टूटे नहीं। और तब वो पूरा परिवार सिक्योर होकर बाहर भाग गया, घर से बाहर निकल गया, ताकि वो भूकंप के झटकों से सेफ हो जाए। When tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. जब कंपन रुका, आपको पहले बता रहे, ट्रेमर्स माने थरथराहट, कंपन, वाइब्रेशन। जब वो रुका तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा, और इस गड़बड़ी में उनको कुछ नहीं सूझा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमको क्या लगता है, जिसका भी साथ मिले भागें। ऐसी स्थिति वहाँ पे हुई, और उन्होंने, जो बच्चे थे, उनके बच्चों में से जो 2 थे, उन्होंने, एक ने नाना का हाथ पकड़ा, एक ने मामा का। नाना देखिए वो थे मदर्स फादर, दैट्स कॉल्ड नाना, और मदर्स ब्रदर मतलब मम्मा के भाई, मामा, उनका हाथ पकड़े और विपरीत दिशा में भागे। उसने उन्हें पुनः कभी नहीं देखा। किसको? उन दोनों को, वाइफ को भी।
उसकी पत्नी भी बह गई। केवल 3 बच्चे जो उसके साथ थे वे बच गए। संजीव was a policeman saving in Kachal Island of Nicobar group of Iceland. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wives of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other peoples. संजीव एक पुलिस वाला था जो निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप पर नौकरी करता था। वो किसी प्रकार से अपनी बीवी और बच्ची जो थी उसको लहरों से बचाने में सफल रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने जो गेस्ट हाउस था वहाँ से रसोई की पत्नी जो रसोइये थे उनकी पत्नी जॉन उनकी पत्नी जो थी सहायता के लिए उनको पुकार रही थी। तो जैसे ही उन्होंने तब सुना, संजीव ने उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए, किंतु वे दोनों बह गए थे। 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई थी। She spent 2 days floating in the sea, holding on a wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they didn't see her. She was brought to a shore by a waves, and it was found walk on the seashore in the Dez. यहाँ डैज का मतलब DAZE डैज। डैज मतलब होता है बदहवासी की हालत। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, हमको अच्छी चीज़ भी करने जाते हैं तो समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं और हम उल्टा सीधा कुछ भी करते जाते हैं। तो ऐसी हालत को बदहवासी की हालत कहा जाता है। उसने समुद्रों जब देखा तो उसने 2 दिन तक एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े रखा। मतलब 2 दिन तक वो उस लकड़ी के दरवाजे के सहारे वहाँ ठहरी रही और 11 बार उसने अपने ऊपर से बचाव दल के हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन उन लोगों को मेघना नहीं दिखी क्योंकि वो छोटी थी, 10 इयर्स की थी ना। और एक लहर के द्वारा उसने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। मतलब जब अंत में 2 दिन के बाद उसको ये सब नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो बह गई और दूसरे किनारे पे पहुंच गई और वह समुद्र के एक दूसरे तट पर बदहवासी की हालत में मिली। अलमास जावेद was 10-year-old. She was a student of Carmel Convent in Port Vila, where her father had a petrol pump. Her Razila's home was in Nanakwari Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अलमास जावेद एक 10 साल की थी और वो पोर्ट ब्लेयर के कर्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी, जहाँ उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था और उनकी जो मम्मा थी, मतलब माँ का जो घर था ननिहाल था, वो नानकवरी द्वीप पर स्थित था और वो परिवार वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था। किसका? अलमास जावेद का। When the tremors came early in the morning, was sleeping, Alma's father saw the sea water recede
he understood that the water would came rushing back with a great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safe place. सुबह जब भूकंप के झटके आए थे तो परिवार में सभी लोग सोए हुए थे। अल्मास के पिता समुद्र के पानी को पीछे हटते देख रहे थे, मतलब उन्होंने देखा कि पानी पीछे हट रहा था। वो समझ गए, ही अंडरस्टूड, कि पानी जो है अब वापस फोर्स के साथ आएगा, मतलब बहुत गति के साथ आएगा। वे समझ चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, सभी को जगाया। उन्होंने जगाया और उन्हें सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। That's it. Thank you very much. And again, second part we learn next time.